जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्लेक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से होगा। और मैं अभी स्पोर्ट्स फिट के हवाले से फ्लेक्स डिज़ाइन करने लगा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें जो टॉपिक है इसमें हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे, इमेजेस को यूज़ करेंगे, कुछ टेक्निक्स यूज़ करेंगे और इसको फॉलो करते हुए अपनी वीडियो को आप देखें प्रॉपरली। और अभी जो फ्लेक्स डिज़ाइन करने लगा हूँ इसमें रेजोल्यूशंस को भी आपने देखना है। जबकि मैंने आपको क्लास में बताया था कि रेजोल्यूशन जो है ना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर पिक्चर क्वालिटी, इमेज क्वालिटी, फाइल क्वालिटी। फिर इसमें फ्लेक्स प्रिंटिंग के हवाले से हम बात करने लगे हैं। तो फ्लेक्स जो है वो उसका कलर मोड यूज़ होगा CMYK, सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक। तो अभी मैं इसी टॉपिक को लेके चलूँगा। सो अभी स्टार्ट करते हैं। मैं एक न्यू फाइल पिक करता हूँ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं पाकिस्तान में, तो हम यहाँ पे फाइल जो डायमेंशन है वो इंचेस में पिक करेंगे, और इसकी जो विड्थ है वो वैसे फ्लेक्स की कोई एक स्पेसिफिक साइज़ नहीं होता। फ्लेक्स का जो साइज़ है वो कोई भी हो सकता है। क्योंकि जैसे विजिटिंग कार्ड है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विजिटिंग कार्ड पे बनाऊंगा। तो विजिटिंग कार्ड एक स्पेसिफिक साइज़ का होता है, ठीक है, ना छोटा ना बड़ा होता है ज़्यादा। बाकी वो डिपेंडेड है आपको आगे क्या प्रोवाइड करना है। सो अभी मैं यहाँ पे फ्लेक्स का साइज़ कोई भी हो सकता है, आपकी पूरी वॉल के साइज़ का हो सकता है, डोर, विंडो, वट जो भी है, आप उस साइज़ से जो है उसे डिफ़ाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे विड्थ विड्थ जो है वो 8 पिक करता हूँ और हाइट 3 पिक कर लेता हूँ। रेजोल्यूशंस अभी मैं 300 पिक करता हूँ। कलर मोड CMYK मोड, ठीक है। ओके किया तो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल एक्टिव हो जाएगी। ये ग्राफ अभी आपको नज़र आ रहा होगा। ये ग्राफ को ख़त्म करने के लिए कंट्रोल H प्रेस करूँगा तो ग्राफ ख़त्म हो जाएगा। और अभी ये रूलर है वो मुझे नहीं चाहिए, कंट्रोल R प्रेस करूँगा, रूलर ख़त्म। तो अभी यहाँ पे स्पोर्ट्स के हवाले से हम फ्लेक्स डिज़ाइन करने लगे हैं। कलर कम्बिनेशन स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही आप दें तो ग्रेडियंट टूल पे किया, शिफ्ट प्रेस करके आप ग्रेडियंट डिफाइन कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी एक एलिप्टिकल मार्क लिफ्ट टूल पे कर लेता हूँ, एलिप्स टूल, ठीक है। और एक सर्कल डिफाइन कर लेता हूँ। फ्लेक्स का डिज़ाइन मल्टीपल टाइप का मतलब हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो मैं अभी डिज़ाइन करूँ वही आप उसी को फॉलो करो। या अभी स्टार्टिंग में अगर आपका प्रैक्टिस का है तो आप मेरे ही डिज़ाइन को फॉलो कर लो। इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग अ वर्किंग, तो आप मुझसे जो काउंटर डिटेल्स दूंगा मैं इसमें अपनी वीडियो के अंदर, आप मुझसे व्हाट्सएप, फेसबुक और मेरी वेबसाइट के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी अच्छा मैंने सर्कल ड्रॉ किया। अच्छा मैं ये दोबारा से करता हूँ, थोड़ी सी बातों में आगे आ गया। अभी एलिप टूल में पिक करूँ। देखें, जब एलिप टूल यूज़ करना है ना आपने, तो प्रॉपर्टी में ये आप चीज़ वाज़ेह रखिएगा, पाथ पे क्लिक करना है, ठीक है। देन फिर आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम सर्कल एक ले रहे हैं, ठीक है, रेडियस में। और कंट्रोल एंटर प्रेस किया, सिलेक्शन एक्टिव होगी। फिर आपने यहाँ पे मैं F7 प्रेस कर रहा हूँ, लेयर प्रॉपर्टी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। लेयर में काम करना बहुत ज़रूरी है, आपको लेयर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा। तो अभी तो ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ चुके हुए हैं लेयर्स को, तो उनके लिए जो है वो आसान रहेगा। तो मैं न्यू लेयर पिक करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करके एंटर करेंगे, न्यू लेयर आपको मिल जाएगी। और मैं इसमें कलर डिफाइन कर सकता हूँ। फिर कंट्रोल D कर लें, सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। फिर इसी तरह से मैं रेक्टेंगुलर टूल पिक कर लेता हूँ। तो इसमें हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे और लेयर लिए बगैर मैं भी कलर ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि ये एक ही हो जाए, मतलब ये मर्ज हो जाए दोनों शेप्स।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि मुझे अभी ये इस शेप को स्ट्रोक डिफाइन करनी है। तो मैं यहाँ पे लेयर में आऊँगा, लेयर स्टाइल स्ट्रोक, स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद मैं इसे कलर दे देता हूँ, डिफरेंट टाइप का कलर। कलर साइज मैं 8 कर लेता हूँ, या डिपेंडेड ऑन योर ड्राइंग, तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे कलर ओवरले मैं कलर टोटली वाइट कर लूँगा ऑन स्टैंडर्ड कलर कॉम्बिनेशन, तो ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ये सर्कल में क्या होगा कि हम जो हमारी कोई हॉट प्रोडक्ट होगी हम वहाँ पे इसे मेंशन करेंगे। तो मेरे पास कुछ डेमो इमेजेस अवेलेबल हैं, तो मैं इसी को यूज़ करूँगा क्योंकि ये सारा मटेरियल मैंने स्टूडेंट को प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके मुझसे ये ले सकते हो, या आपको नेट से मिल सकती हैं, कोई इतनी अथेंटिक नहीं है, कोई इजी मिल जाएंगी आपको, या आप जैकेट की जगह कुछ भी आप ले सकते हो। तो कंट्रोल एल प्रेस करेंगे कि जैकेट को थोड़ा सा फाइन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल पिक करता हूँ, कंपनी का नाम आप दे दो, जैसे मैं यहाँ पे सुपर स्पोर्ट्स, ये अक्सर मैं स्टूडेंट्स को मतलब नाम कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो मैं दे रहा हूँ आपकी कंपनी का कोई नाम है तो आप वो दे सकते हो, आप लोगो मेंशन कर सकते हो। तो फॉन्ट कोई रीजनेबल टाइप मेंशन कर लें, मेरे पास काफ़ी डाउनलोडेड फॉन्ट अवेलेबल हैं, सो हम ये मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। मेरी जो फॉन्ट सिलेक्शन है वो थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना वो डाउनलोड की हुई हैं, और अपनी सिलेक्शन जो है वो थोड़ी सी टफ होती है। सो अभी मैं सिंपल देखिए, डिज़ाइनिंग जो है वो ज़रूरी नहीं कि फॉन्ट ऐसा यूज़ किया जाए जो इजीली पढ़ा जाए। इसे मैं कैप्स लॉक में कर लेता हूँ, इजीली पढ़ा जाए, आई कैच इजी हो और हर बंदा पढ़ सके। देखिए, आपने हर टाइप के ऑडियंस को ना टारगेट करना है अपनी कंपनी के लिए, तो अपनी जो ड्राइंग है डिज़ाइनिंग है उसको इजी रखें, टफ ना करें। अच्छा, अब मैं ये जो फॉन्ट है इसे कलर देना चाह रहा हूँ, स्ट्रोक देना चाह रहा हूँ, तो मैं लेयर में आऊँगा, लेयर स्टाइल कलर ओवरले। अब वैसे भी फॉन्ट दे सकते हो, लेकिन ये कलर लेयर स्टाइल में आपको मल्टीपल टाइप की चीज़ें लाइक जैसे कि आप वन टाइम में कलर दे सकते हैं, ग्रेडियंट दे सकते हो आप। यहाँ पे मैं कलर लाइक चूज़ कर लेता हूँ ऑरेंज टाइप, फिर मैं स्ट्रोक यूज़ करूँगा, स्ट्रोक कलर मैं यहाँ पे देता हूँ वाइट, डिपेंड ऑन यू, कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखना है ताकि आप की जो डिज़ाइनिंग है वो डिपेंडेड ऑन योर कलर कॉम्बिनेशन एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। सो ये बेटर है। अब नेक्स्ट मैं टेक्स्ट टूल पिक करता हूँ और क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं स्पोर्ट्स। टेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ शॉर्ट कीज है जो मैं टाइप करता हूँ वो आपको स्क्रीन में भी मिलेगी, कुछ इशू होगा तो आप उसे डिस्कस कर लेना। कंपनी के नाम से बड़ा वो मतलब जो आपके जो स्पोर्टेड फॉर्म होता है जैसे स्पोर्ट्स इंटरनेशनल है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, कॉर्पोरेशन कुछ भी हो सकता है। तो एक रीजनेबल टाइप आप फॉन्ट देख लें। अगर आपको इसके रिलेटेड नहीं देना तो आप थोड़ा सा ऐसा फॉन्ट हट के दे सकते हैं जो स्टैंडर्ड में हो, इजी टू रीडिंग हो, आप उस टाइप का फॉन्ट मेंशन कर सकते हो। और अभी मैं यहाँ पे कोई भी एक रीजनेबल टाइप फॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ, लाइक ये बेटर है। अब इसके बाद क्या है नेक्स्ट में यहाँ पे अब ये भी हमने बताना है कि स्पोर्ट्स जो सुपर स्पोर्ट्स कंपनी है वो क्या क्या चीज़ें डील करती है, तो मैं इसकी कुछ कैटेगरीज पुट कर लूँगा। मैं टेक्स्ट टूल पिक करता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं लाइक जैसे स्पोर्ट्स वियर, जिम वियर, फिटनेस वियर। ओके, अब यहाँ पे हम इसको साइज दे सकते हैं, मैं यहाँ हम साइज दे सकते हैं। फिर इसके बाद हम ऐसा कोई फॉन्ट चूज़ कर लेंगे जो इजी टू
सेम वही पुरानी वाली मेरी बात कि इजी टू रीडेबल होना ज़रूरी है, ओवर ना ज़्यादा हो। और मैं इसमें कलर मेंशन कर लेता हूँ, आप इसे चाहो तो बोल्ड कर सकते हो। कलर देखें, कलर आप जैसे यहाँ पे इस टाइप का कलर ना हो, ग्रीन यूज़ ना हो, मतलब अच्छा लगे। ब्लैक होगा तो कॉम्बिनेशन में हम रहेंगे। अगर मैं कुछ उसके ओवरली टाइप मतलब फॉन्ट दे दूँगा, मतलब कलर कॉम्बिनेशन हुआ तो ओवर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे स्ट्रॉन्ग कर दूँगा। आपके जितने भी फॉन्ट स्टाइल हैं ये स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रिंटिंग जब इसकी हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि मुझे कुछ टेक्स्ट जो बैकग्राउंड है वहाँ पे कुछ एक थीम वॉलपेपर देना है, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक स्पोर्ट्स रिलेटेड थीम वॉलपेपर चूज़ कर लेता हूँ। अभी जो फ्लेक्स बना रहा हूँ एक डेमो टाइप है और इसमें आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये पिक्चर कॉपी पेस्ट की, अब इस पिक्चर को मैं बैकग्राउंड में ले जाता हूँ। बैकग्राउंड में कैसे लेंगे हम, कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट, आप लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट प्रेस करोगे तो वो पिक्चर बैकग्राउंड में जाएगी। अब मुझे इसका रुख चेंज करना है, मैं इसका बैकग्राउंड रुख चेंज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद अगर मुझे इसे कुछ मोड डिफाइन करना है तो शिफ्ट और प्रेस करेंगे तो ये डिफरेंट मोड इसके चेंज होंगे। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बैकग्राउंड है पिक्चर की वो ज़्यादा ऑथेंटिक और स्पोर्ट्स रिलेटेड लगेगी। आप इसकी ओपेसिटी डाउन कर सकते हो। फिर अगर मुझे ये कुछ इससे मिक्स अप करना है बैकग्राउंड के साथ तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टूल यूज़ होते हैं, क्योंकि सबसे जो आसान है वो इरेजर टूल पिक करें। अब राइट क्लिक करें तो आपने ये स्मूथ राउंडेड स्मूथ टूल पिक कर लेना है, जिससे आप इसे राउंड शेप में ला सकते हो। सो अब नेक्स्ट ऑप्शन ये भी हम फ्लेक्स को थोड़ा सा ऑथेंटिकली भी देखेंगे, भी एक स्टार्ट के लिए है ताकि आप लोग इजीली इस पर प्रैक्टिस कर सको। बाकी आपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल दे सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर दे सकती हो, ईमेल आईडी दे सकते हो। तो अभी आज के लिए मैं इतना ही को रखूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद डिटेल के साथ बताऊँगा। लेकिन इसको करने के बाद आपने मुझे कमेंट करना है और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो भी आप डिस्कस कीजिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।